सड़क पर एक आदमी लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक एक कार सीधे उसी तरफ मुड़ गई। वो संभल ही रहा था कि देखा ड्राइवर की आंखें पलट चुकी थीं और वो पहले से ही मर चुकी थी। हैरानी में खड़ा वो कांपते हाथों से पुलिस को कॉल करता है, लेकिन जैसे ही नाम पूछा जाता है दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। अपना पर्स निकाल कर देखता है तो पता चलता है नाम लियाम है। तभी अचानक एक काला कौवा उसके सामने गिरकर मर जाता है, उसी के जैसे सफेद आंखों वाला। डर के मारे वो भागकर पास के एक डाइनर में मदद ढूंढने जाता है, लेकिन वहाँ अंदर मौजूद हर शख्स पहले से ही मरा हुआ मिलता है। वो समझता है शायद कोई खतरनाक वायरस है, तुरंत मुंह नाक ढक लेता है। आईडी से घर पहुंचकर दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है। तभी खिड़की से बाहर पड़ोसी को देखता है, हाथ हिलाकर दूर रहने का इशारा करता है, लेकिन पड़ोसी समझता है जैसे हेलो बोल रहा हो और पास आ जाता है। कुछ कदम बाद ही वो भी गिरकर मर जाता है। यही दिमाग में ख्याल आता है शायद ये हवा नहीं, कातिल खुद वही है। टेस्ट करने पर सच सामने आता है, उसके 15 मीटर के अंदर आते ही कोई भी जिंदा चीज मर जाती है। रात को एक औरत उससे टकराती है, चिल्लाता है दूर रहो, लेकिन अजीब तरह से उस औरत को कुछ नहीं होता। वो बताती है कि एक्सीडेंट वाली कार में वो भी थी और उसकी भी याददाश्त चली गई है। सबसे बड़ा राज ये निकलता है, जब वो लड़की लियम के पास होती है तो मौत का वो घेरा गायब हो जाता है। दोनों मिलकर उसी क्रैश साइट पर लौटने का फैसला करते हैं। रास्ते में रेडियो पर डाइनर में हुई मौतों को टेरर अटैक बताया जा रहा होता है। वहाँ पहुंचकर दोनों एक जली काली गड्ढे जैसी जगह देखते हैं। लियम सब कबूल कर लेता है, हर मौत का जिम्मेदार वही है। जेन लड़की ये सुनकर डर के मारे भाग जाती है। जैसे ही दूर जाती है वहाँ से गुजरती एक फीमेल कॉप अचानक गिरकर मर जाती है। जेन सब देखती है और टूटी हालत में समझ जाती है सच यही है। लियम के पास रहते ही मौत का साया मिटता है। सवाल उठता है क्या लियम ही सब कुछ कर रहा था और जेन अब तक उसे रोक रही थी? जवाब ढूंढने के लिए दोनों एक हॉस्पिटल में चुपके से चेकअप कराने पहुंचते हैं, लेकिन तभी न्यूज में लियम को एफबीआई का सबसे बड़ा मुजरिम घोषित कर दिया जाता है। पुलिस हॉस्पिटल घेर लेती है। डॉक्टर बताते हैं दोनों के टेस्ट में कुछ गड़बड़ नहीं है। दोनों वहाँ से भागते हैं। एलिवेटर के पास जेन एक पोस्टर देखती है, उस पर उसकी हूबहू शक्ल वाली औरत मिसिंग लिखी होती है। उसी पल ध्यान भटकता है और दोनों अलग एलिवेटर में चढ़ने ही वाले होते हैं। जेन डर जाती है कि अगर वो अलग हुई तो सब मर जाएंगे। लियम एलिवेटर के अंदर से चीखता है और जेन जान बचाने के लिए सीढ़ियों से दौड़ती है। शुक्र है दोनों फिर साथ हो जाते हैं। रात को कार में गुजारते हैं। अगली सुबह रेडियो पर आता है कि जेन का पति उसे ढूंढ रहा है। दोनों उसके घर जाते हैं। वहाँ जेन को एक और मिसिंग पोस्टर दिखता है जिस पर वही चेहरा है। पति बताता है कि वो जेन की जुड़वा बहन है जो गुम हो चुकी है, लेकिन पति के अंदर जलन भर जाती है जब वो जेन को लियम के साथ देखता है। वो चुपके से पुलिस को बुला लेता है। पुलिस घर में घुसकर दोनों को पकड़ने की कोशिश करती है और अलग करने लगती है। उसी पल फिर से कहर टूट पड़ता है। वहाँ मौजूद हर कॉप, हर शख्स सब एक झटके में मर जाते हैं।